नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रमन ज्योतिष पाठशाला में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव वो भाव है, जब आप ज्योतिष सीख लेंगे, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो रोज जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी तो रोज आपको इस भाव से जूझना पड़ेगा। इस भाव से संबंधित समस्याएं जीवन में सबसे अधिक होती हैं, क्योंकि ये शादी का भाव है। शादी किसी की भी सुखी नहीं होती, सभी की शादियाँ एक जैसे ही होती हैं, लेकिन ग्रहों के हेर फेर के कारण कुछ तलाक में बदल जाती है, कुछ 498B इसमें बदल जाती है और कुछ चलती रहती है। लेकिन सुखी मैरिज किसी की आज तक नहीं हुई, ना कभी होगी। जिनकी होगी, अपवाद हर चीज़ में होता है, तो कोई बुरा ना माने कृपया। तो अगर आपकी सुखी मैरिज है तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन जनरली नहीं होती है। अगर मैरिज सुखी हो जाए, प्रेम संपन्न शादी में बदल जाए, सब कुछ अच्छा चलने लगे, तो कोई ज्योतिषी के पास आएगा ही क्यों? जैसे किसी को बीमारी ना हो तो कोई डॉक्टर के पास जाएगा ही क्यों? तो हम बात करते हैं बॉडी पार्ट्स की। बॉडी पार्ट में ये आपका पूरा यूरिनरी ट्रैक्ट है, उसको कवर करता है। अर्थात आपका जो ट्रैक्ट जहाँ से कि पूरी आपकी यूरिन बाहर निकल रही है, अर्थात ऑब्वियसली आपके जेनाइटल्स इसमें कवर होते हैं। आपके स्पर्म्स, क्वालिटी ऑफ स्पर्म्स ये इसमें कवर होते हैं। वीर्य धातु, उसकी गुणवत्ता, ये सब इसमें आती है। लोअर एब्डोमेन, ये जो नीचे वाला पेट का हिस्सा है, ये पूरा इसी भाव से कवर होता है। एक्टिविटीज देखते हैं इस भाव क्या क्या है। सबसे मेन, जैसा कि मैंने बताया, शादी। तो शादी कब होगी? लव और अरेंज्ड होगी। नेचर ऑफ स्पाउस, पति या पत्नी कैसा होगा, शादी में सुख रहेगा कि नहीं, और एज डिफरेंस कितना रहेगा, जो होने वाला पति या पत्नी है वो किस दिशा का हो सकता है, ये सब चीजें इससे देखते हैं। आपके सेक्स करने का तरीका, होमोसेक्सुअलिटी को भी ये हाउस कवर करता है। लड़कियां जो लेस्बियन होती है उसको भी कवर करता है। जितने प्रकार के सेक्स आपने सुने हुए हैं सब हमें इसी हाउस से देखना है। तो सेक्स की स्टाइल, सेक्सुअल हैप्पीनेस, आपके जीवन में पार्टनर के साथ संभोग करने पर आपको सुख मिलता है कि नहीं, क्योंकि संभोग तो सब कर लेते हैं, बट जनरली कुछ ना कुछ डिससैटिस्फैक्शन पार्टनरों के बीच में बना रहता है, जो कि हम ज्योतिषियों के पास जब आप करने लगेंगे प्रैक्टिस तो आपके पास भी ये प्रश्न आएगा। डेथ, द्वितीय और सप्तम भाव मारक होते हैं, तो मृत्यु को भी हम इस भाव से देखते हैं। सभी बिजनेस एक्टिविटी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्रॉब्लम इन ट्रैवल्स, यात्रा में आने वाली समस्याएं इस भाव से देखी जाती है। चोर, एनिमी, कंपटीशन अर्थात थीफ, जब भी प्रश्न कुंडली में आपका कोई सामान गुम जाएगा तो सप्तम भाव से देखा जाएगा कि चोर कौन है। सप्तम भाव का उपनक्षत्र स्वामी और संबंधित भाव के उपनक्षत्र स्वामी और लाभ के उपनक्षत्र स्वामी, चलने वाली दशा अंतर दशा, इन तीनों को जब हम मिलाएंगे तब हमें पता चलेगा कि चोर कौन हो सकता है, सामान कहाँ है, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लीगल प्रॉब्लम, नोटिस, कोर्ट, प्रेस्टीज इन फॉरेन लैंड्स, तो जितनी भी लीगल समस्या है, क्योंकि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हाउस है, तो जब आप काम करेंगे तो समस्या भी काम से आएगी। आप निठल्ले बैठे रहेंगे तो आपको समस्या ही नहीं है कोई, तो ये आपको इसलिए लीगल प्रॉब्लम भी यहीं से आएगी। शादी के घर में सबसे बड़ी लीगल प्रॉब्लम तो आजकल शादी से ही आती है। उसके उसके बाद व्यापार से आती है। फिर घर में कौन सी जगह सप्तम भाव के अधिकार में आएगी? ऑब्वियसली बेडरूम आएगा, वो कमरे जहाँ पलंग रखे रहते हैं, गद्दे पड़े रहते हैं, जहाँ पे कि आप सोते हैं, पति पत्नी एक साथ सैया सुख प्राप्त करते हैं। इंश्योरेंस, हेरिडिटरी, विरासत में मिलने वाली परेशानियाँ, इंश्योरेंस में कि प्रॉफिट में मिलने वाली परेशानियाँ, बोनस में मिलने वाली परेशानियाँ, वो सब इस भाव से देखी जाती है, क्योंकि ये अष्टम से 12वां भाव है। ये सब जो चीज़ें हैं ये अष्टम से देखी जाती हैं। इसलिए अगर अष्टम भाव का उपनक्षत्र स्वामी या उसका नक्षत्र स्वामी इस भाव को दिखा रहा है तो आपको इन सब चीज़ों को मिलने में थोड़ी समस्या आएगी। तो मित्रों, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। आपके बॉडी पार्ट्स, यूरिनरी ट्रैक्ट, स्पर्म्स, लोअर एब्डोमेन, सेक्सुअल ऑर्गन्स, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट तो पूरा आपका जेनाइटल कवर ही करेगा, वेदर यू आर मेल और फीमेल। आपकी मैरिज कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, शादी में सुख रहेगा कि नहीं, एज डिफरेंस, पति या पत्नी का नेचर कैसा होगा, सेक्स करने के तरीके, सेक्सुअल हैप्पीनेस, ये भी इसी भाव से देखा जाता है। डेथ, क्योंकि ये मारक स्थान होता है। सभी बिजनेस एक्टिविटी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, प्रॉब्लम इन ट्रैवल, यात्रा में आने वाली परेशानियां,
थीफ, एनिमी, कंपटीशन, लीगल प्रॉब्लम, नोटिस, कोर्ट, ये सब चीजें सप्तम भाव से देखते हैं। आपकी विदेशों में साख, प्रेस्टीज इन फॉरेन लैंड्स, ये भी इसी भाव से देखी जाती है। इसके बाद घर में अगर हम बात करें, घर में इसका अधिपत्य कहाँ है तो बेडरूम पर है, या ऐसा कोई भी कमरा जहां आपके बड़े बड़े पलंग गद्दे आदि पड़े रहते हैं तो वो आपकी कुंडली का 7th हाउस है। इंश्योरेंस, बोनस, ग्रेचुइटी वगैरह में आने वाली परेशानियां, अर्थात इन जगह अगर आपने इंश्योरेंस को क्लेम करा है, कंपनी से लेटर नहीं आ रहा है, तो वो हम देखेंगे सप्तम भाव अगर कनेक्ट हो रहा है तो उसमें दिक्कत आएगी, क्योंकि ये अष्टम का 12वां घर है। इतनी बातें इस भाव से देखी जाती है, कम चीज़ें हैं लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है। ये आप जितनी भी किताबें मैंने आपको बताई है उनमें पढ़िएगा, जितनी किताबें आप इकट्ठी कर सकते हैं उनमें पढ़िएगा, और इसको बहुत अच्छे से स्टडी कीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। सप्तम भाव पढ़ने वाली दृष्टियाँ, सप्तम भाव का स्वामी किस भाव में हो, उसमें अच्छे या बुरे ग्रहों की दृष्टियाँ, सप्तम भाव का नक्षत्र स्वामी, सप्तम भाव के नक्षत्र स्वामी का, सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी और उसका नक्षत्र स्वामी, ये बहुत सारी चीज़ें डिसाइड कर देते हैं और बताते हैं कि जीवन आने वाला वैवाहिक जीवन कैसा होगा, विवाह होगा कि नहीं होगा। कृष्णमूर्ति पद्धति में विवाह होने का जो नियम है, अगर सप्तम भाव का उप नक्षत्र स्वामी 2, 7, 11 में से किसी का कार्येश हो अर्थात सिग्निफिकेटर हो तो विवाह पक्का है, अगर नहीं हो तो विवाह पक्का नहीं है। बट ये हम कवर करेंगे जब केपी में आएंगे तब देखेंगे, और इससे हम बहुत इजीली देख सकते हैं विवाह कब होगा, कैसा रहेगा, नहीं रहेगा, आदि। तो मित्रों ये था इस भाव के बारे में, और मैं विदा लेता हूँ, लेकिन मेरे चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए। अगर आपको लगता है कि इन सब वीडियो से आपको एक अच्छी सटीक जानकारी मिल रही है और आपका जो ज्ञान है वो एक लॉजिकली डेवलप हो रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लॉजिकल ज्योतिषी बने आप, कालसर्प ज्योतिषी या राहु केतु ज्योतिषी या शनि छाप ज्योतिषी बन के नहीं बैठ जाए। अपने जीवन में अपने ज्ञान का दूसरों के लिए उपयोग करें, धन भी कमाए, लेकिन अच्छा धन कमाए। वो जो टीवी पे आते हैं राहु केतु करने वाले, उनसे बच कर रहें। तो मित्रों इसी के साथ विदा, और फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में अगले भाव को लेके या किसी अन्य टॉपिक को लेके। तब तक के लिए आज्ञा और नमस्कार।